बिरंगी सस्ती चूड़ियाँ चूड़ियाँ ले लो। रानो की बेटी गुड़िया को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। वो किताबों में खोई रहती थी और हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश में रहती थी, मगर गुर्बत की वजह से रानो अपनी बेटी को मज़ीद तालीम नहीं दिलवा पा रही थी। रानो का शोहर चिड़ा, जो कि निकम्मा और लापरवाह था, ना तो कोई काम करता था और ना ही अपनी बीवी और बेटी से मोहब्बत करता था। वो दिन भर घर में बैठा रहता और किसी भी किस्म की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ता रहता था। रानो अकेले ही घर की जिम्मेदारियां निभाती और अपनी बेटी के मुस्तकबिल की फिक्र में मुब्तला रहती थी। एक दिन रानो चिड़िया ने देखा कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। वो चिड़े के पास आई और बोली, चिड़ा उठ जा, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, हमें कुछ करना होगा वरना भूखे मर जाएंगे। हो गया है रानो, कब का मुझे तंग कर रही हो, मुझे कुछ आराम भी करने दो, हर टाइम दिमाग खा जाती हो। ये कह के चिड़ा फिर से सो जाता है। मामा मामा, मैं और पढ़ना चाहती हूँ, क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकती हैं? रानो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम खूब पढ़ो और आगे बढ़ो, लेकिन हमारी माली हालत ऐसी नहीं है कि मैं तुम्हारी फीस भर सकूं। हमें किसी न किसी तरह रास्ता निकालना होगा। मैं पढ़ना चाहती हूँ और अपने ख्वाबों को हकीकत बनाना चाहती हूँ। रानो ने दिल में सोचा कि वो किसी न किसी तरह अपनी बेटी के ख्वाब पूरे करेगी। चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ, रंग बिरंगी सस्ती चूड़ियाँ चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ, रंग बिरंगी सस्ती चिड़िया सुबह सवेरे अपनी चूड़ियाँ बेचने गई। उस दौरान गोरी कवि आई और रानो की सारी चूड़ियाँ छीन कर फेंक दी। रानो की सारी मेहनत ज़ाया हो गई और चूड़ियाँ बिखर गई। रानो बहुत अफसरदा हो गई और रो कर बैठ गई। रानो बहन, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? कबूतरी बहन, मैं चूड़ियाँ बेच रही थी। गोरी कवि आई और मेरी सारी चूड़ियाँ खींच कर तोड़ दी। अब मैं घर का खर्चा कैसे पूरा करूँगी? मेरा शोहर चिड़ा बहुत सुस्त और निकम्मा है, कोई काम नहीं करता। मैं दिन पूरा चूड़ियाँ बेचती हूँ, फिर मेरे घर का खर्चा पूरा होता है। मैं अपनी बेटी को आगे पढ़ा नहीं सकती। रानो बहन, अल्लाह पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुश्किलात हमेशा नहीं रहती, अल्लाह कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालता है। रानो चिड़िया ने लूसी की बात सुनकर कुछ हौसला पाया और अल्लाह से दुआ करने लगी। एक दिन रानो चिड़िया अपनी चूड़ियाँ बेच रही थी, फिर बुलबुल के पास गई। उसका चेहरा उदास था और आंखों में परेशानी की झलक थी। रानो, क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? बुलबुल बहन, मेरी बेटी बहुत समझदार और होशियार है। मुझे उसे स्कूल भेजना है ताकि वो पढ़ लिख कर कुछ बन सके, लेकिन गरीबी की वजह से मैं उसका दाखिला नहीं करवा पा रही। घर चलाने के लिए ही पैसे मुश्किल से इकट्ठे होते हैं। रानो, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी बेटी पढ़ेगी ज़रूर। ये लो कुछ पैसे, इससे उसका दाखिला करवाओ। जब तुम्हारे पास पैसे आए तो वापस कर देना। रानो के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और उसने बुलबुल का शुक्रिया अदा किया और घर चली गई। रानो, तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपनी बेटी गुड़िया का स्कूल में एडमिशन करवाने जा रही हूँ। रानो, तुम्हारी गुड़िया की पढ़ाई में क्या रखा है? वैसे भी उसकी शादी हो जाएगी, पैसे ज़ाया कर रही हो तुम। ये तुम क्या कह रही हो? तालीम हर बच्चे का हक है और मैं अपनी बेटी गुड़िया को हर हाल में पढ़ाना चाहती हूँ। गोरी बहन, मजाक अपनी जगह, लेकिन तालीम हकीकत ये है कि हर बच्चे का हक है कि वो तालीम हासिल करे और मैं अपनी गुड़िया को हर मुमकिन सहूलत दूंगी ताकि वो अपने ख्वाब पूरे कर सके। स्कूल का माहौल देखकर गुड़िया बहुत खुश हुई।
رانو نے گڑیا کو نصیحت کی، گڑیا بیٹی، اسکول میں دل لگا کر پڑھنا، محنت اور لگن سے پڑھائی کرنا تاکہ تمہاری زندگی میں کامیابیاں ہوں۔ علم ایک انمول خزانہ ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے ماما، میں دل لگا کے پڑھوں گی، میں بہت محنت کروں گی اور آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی، آپ ٹینشن نہ لیں ماما۔ گڑیا نے ماں کی باتیں دھیان سے سنی اور وعدہ کیا کہ وہ خوب دل لگا کر پڑھے گی۔ ٹنٹنی بہن، میری بیٹی بہت ذہین اور سمجھدار ہے اور آگے بڑھنا چاہتی ہے، اسے اچھی طرح پڑھائیے گا۔ اگر کوئی بھی شکایت ہو تو مجھے فوراً بتائیے گا۔ فکر نہ کریں، ہم گڑیا کو بہترین تعلیم دیں گے۔ دیکھو بچوں، یہ ہمارے اسکول میں نیو اسٹوڈنٹ آئی ہے اور سب نے اچھی طرح پیش آنا ہے۔ کے پہلے دن سے ہی گڑیا نے پوری محنت اور لگن سے پڑھائی شروع کر دی۔ وہ اپنے استادوں کی باتوں کو غور سے سنتی اور دیے گئے کاموں کو وقت پر مکمل کرتی۔ آہستہ آہستہ گڑیا کی محنت رنگ لانے لگی، اس کے استاد اور ہم جماعت بھی اس کی تعریف کرنے لگے۔ رانو کی بیٹی نے بہت محنت سے پڑھائی کی اور ہمیشہ کلاس میں اول آتی رہی۔ رانو ہر دن بلبل کے احسان کو یاد کرتی تھی اور اپنی بیٹی کی کامیابی پر خوش ہوتی تھی۔ کچھ سالوں بعد رانو کی بیٹی نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی اور ایک اچھی نوکری حاصل کر لی۔ اب رانو کے پاس کافی پیسے تھے۔ ایک دن وہ بلبل کے پاس گئی اور کہا، بلبل بہن، یہ لو تمہارے پیسے واپس، تمہاری مدد کے بغیر یہ سب ممکن نہیں تھا۔ بلبل نے مسکراتے ہوئے پیسے لے لیے اور کہا، رانو، یہ تمہاری محنت اور تمہاری بیٹی کی لگن کا نتیجہ ہے، میں تو صرف ایک ذریعہ بنی ہوں، تمہاری کہانی سب کے لیے مثال ہے۔ رانو کا شوہر چڑا جب اپنی بیٹی کی نوکری کا سنتا ہے تو وہ بھی سیکھ جاتا ہے، روزانہ کام پہ جانے لگ جاتا ہے۔ کبھی کبھی جب گڑیا کی نوکری کا سنتی ہے تو بہت پریشان ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے، کاش میں بھی اپنی بیٹی کو پڑھاتی اور آج ان کی بھی نوکری ہو جاتی۔ ایسی ہی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لال بٹن پریس کرنا نہ بھولیں۔